हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने रियल सिस्टम को, रियल नंबर्स के एक सिस्टम के बारे में समझा कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक रैशनल और इरेशनल के अंदर। ठीक है, अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में सीखा। उसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में सीखा और उसका यूज क्या होता है उसके बारे में बात करी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3 का जो टॉपिक है हमारा, एक तो एक्सरसाइज 1.2 करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये नाम आपने पहली बार सुना है, लेकिन ये होती क्या है इसका यूज आप कर चुके हो। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासेस में एक वर्ड आता था द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसी से हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक रिलेट करती है। कैसे करेगी ये हम समझेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पे एक यूज होगा, इसलिए मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूं। ये देखो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, एक से बड़ा वो नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स में अगर बात करें तो फैक्टर्स में क्या होता है कि एक नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर तो किसके होंगे, प्राइम नंबर्स के, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जब 1 और इटसेल्फ सिर्फ यही 2 फैक्टर्स हो वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब है वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेंगे। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स नहीं होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स उसके आने वाले हैं। अब वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, रिपीटेशन में भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिपीटेशन नहीं होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स which are greater than 1 and more than 2 factors। और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 1 और इटसेल्फ में ही 2 हो जाते हैं ना, उससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर के बारे में अगर जानना है तो बेटा जिनके 1 और इटसेल्फ, ये देखो प्राइम नंबर भी लिख ही देते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23 एंड सो ऑन। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो ये खुद और एक 1। तो इनके अलावा जो नंबर बच गए, ठीक है, जैसे कौन सा नंबर बचा है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। तो ये वो नंबर्स हैं बेटा जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर can be written as, हर एक कंपोजिट नंबर को, ठीक है ना, लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल भी हम करते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको एक बार रीड करना पड़ेगा कि हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सकता है। यहां पे एक चीज समझो, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये देखो, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं 56, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14, 2 7 जा एंड 7 1 जा। अब यहां पे ध्यान से देखो, 56 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 7। 56 को इस तरह से लिखा जा सकता है। 56 एक कंपोजिट नंबर है और हमने जिन नंबर्स की प्रोडक्ट में इसको लिखा है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। देखो ध्यान से, 2 2 2, रिपीटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स हैं, इंटू 7। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 56 ही आपको मिलेगा। तो एक कंपोजिट नंबर को, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा है और यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। ओके, अब देखो इनका यूज तो हमने काफी किया है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 150 मैंने लिखा है, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 150 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आप चाहो तो लास्ट में 1 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे 150 को भी मैंने डिफरेंट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिख दिया। यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज होता है HCF और LCM फाइंड करने के लिए। तो HCF और LCM का मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। ज्यादा समझने के लिए आप लास्ट लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो। तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मान लो A और B दो नंबर हैं, A और B दो नंबर हैं, सच दैट A इज लेस देन B, A जो है वो B से छोटा है। तो सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, वो तो होगा HCF। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। HCF इनको डिवाइड करेगा, LCM इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना HCF जो है वो A के बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा, और LCM जो है वो B के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होगा। तो ये एक रिलेशन होता है। इसके अलावा रिलेशंस तो देखो और भी हैं। एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है जिसमें HCF और LCM के बीच का रिलेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF और LCM फाइंड कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 15 150 ले लेते हैं, 150 और 125 इनके बीच का HCF और LCM चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं दोनों नंबर्स की। ये छोटी क्लासेस में आ जाता है, 7th में आ जाता है, 8th क्लास में आ जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM को फाइंड करना। तो ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 3 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। 125 को भी करते हैं बेटा, तो 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। अब ये देखो 150 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखो कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों को डिवाइड कर रहा हो ऐसा नंबर, ठीक है। तो मुझे नजर आ रहा है 5 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक और 5 है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। जो कॉमन, मैक्सिमम कॉमन चीजें जो हैं
वो यही है। इसके अलावा और कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। एक और 5 यहाँ पे बचा है, लेकिन यहाँ पे और 5 नहीं है पेयर बनाने के लिए। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है पेयर बनाने के लिए, तो कॉमन चीजें और नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई है, 25। दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज होता है HCF और LCM फाइंड करने के लिए। LCM कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। ये देखो LCM क्या होता है। LCM वो सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि 5 और 5 दो पेयर जो 5 के हैं वो दोनों में प्रेजेंट है, तो उसको बार बार मल्टीप्लाई करने से नंबर जो है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ 5 into 5 भी लेता हूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। ये हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं 2, 3 और 5, इनके साथ भी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो हमारे पास नंबर है, ध्यान से देखो, ये क्या है, दिस इज HCF। ये हमारे पास HCF है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। यहां पे देखो, ओके, तो LCM मेरे पास हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 55 जा 250, 250 3 जा 750। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ 750 आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक काम करो, आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके देखो कितनी आएगी, 25 into 750। अगर मैं 2 रेज़ टू पावर और 3 रेज़ टू पावर और 5 रेज़ टू पावर की फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूं तो वो मेरे पास आएगा बेटा 25 का मतलब है 5 into 5 दैट इज 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई 750 का मतलब है ये 5 क्यूब into 2 into 3। तो टोटल मेरे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 4 into 2 into 3। तो ये होगी HCF और LCM की मल्टीप्लाई, उनकी प्रोडक्ट। और अब अगर मैं आपको कहता हूं कि जिन दो नंबर्स का HCF या LCM आपने फाइंड किया है उनकी और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 150 का मतलब है बेटा 2 into 3 into 5 into 5 मल्टीप्लाई 125 का मतलब है 5 into 5 into 5। चेक करो ये क्या आ रहा है, 2 into 3 into 5 रेज़ टू पावर 2 और 3, यहां पे 5 आएगा ना, 5 2 plus 3 पावर कितनी होगी 5 होगी, 5 रेज़ टू पावर 5। यहां पे भी 1 2 3 4 5, यहां पे भी पावर 5 आ गई। चेक करो, क्या प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स, क्या दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो और LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही आपके पास बराबर आ रहे हैं। आप चेक कर लो। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये दोनों चीजें आपके पास बराबर आ रही है। ओके, तो कहने का मतलब है HCF जिन भी दो नंबर्स का आपने फाइंड किया है मल्टीप्लाई LCM जिन भी दो नंबर्स का आपने फाइंड किया है वो दोनों उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। यही HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, अब ये मुझे पता कैसे लगा, यहां पे देखो, यहां पे 5 into 5 है, 5 into 5 और यहां पे 5 5 2 3 5 है। जो ये दो कॉमन चीजें थी जिसको हमने एक बार यहां पे लिख दिया और एक बार यहां पे लिख दिया, तो ये सारी चीजें कवर हो गई। इसके अलावा 2 3 और 5 ये वो नंबर्स आ रहे हैं। मतलब इस LCM के अंदर HCF के फैक्टर्स भी लिखे जाते तो ये इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के तो बराबर होते, तो सारे वो नंबर्स हमारे पास मिल जाते। तो HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स। इससे रिलेटेड अभी और भी एग्जांपल्स हमें करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, फिलहाल एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें दो से ज्यादा नंबर्स का HCF या LCM हमें फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो इस बार फाइंड LCM
एंड HCF ऑफ HCF और LCM हमें फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? ये देखो, सबसे पहले है 2472, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास 30। इन तीनों का हमें HCF और LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके ही हमें HCF और LCM को फाइंड करना है। समझो एक चीज को, तो सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो कर देते हैं। 24 का किया जा सकता है 2 × 12, 2 × 6, 2 × 3, 3 × 1। 72 का किया जा सकता है बेटा 2 × 36, 2 × 18, 2 × 9, 3 × 3, 3 × 1। और 30 का किया जा सकता है 2 × 10 या 2 × 15, 3 × 5 एंड 5 × 1, ठीक है। तो 24 को लिखेंगे 2⁻³ × 3, 72 को लिखेंगे बेटा 2⁻³ × 3 स्क्वायर, और 30 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 5। चेक करो, अब तीन नंबर्स में HCF निकालना सेम है। HCF ऑफ 24, 72 एंड 30 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? देखो कॉमन चीजें क्या आ रही है, यहां पे कितने दो प्रेजेंट है, एक, यहां पे 3 और 3, तो कॉमन कितना आया? सिर्फ एक, 2 मल्टीप्लाई, यहां पे एक 3 प्रेजेंट है, यहां पे भी एक है और यहां पे 2 है, तो कॉमन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम एक 3 कॉमन होगा, तो HCF आ गया हमारे पास 6। LCM अगर आपको फाइंड करना है बेटा, LCM ऑफ 24, 72, 30, ये अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा? 2 हर एक के अंदर प्रेजेंट है, तो 2 की मैक्सिमम पावर चेक करो। इसके अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2⁻3। यहां पे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 स्क्वायर, और एक अकेला बच गया 5, तो इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया, इसको देखो 2 स्क्वायर, मैं थोड़ा सा स्मार्टली इसको डील कर रहा हूं। 2 स्क्वायर, एक 2 को अलग लिख देते हैं 5 के साथ, और ये आ गया 3 स्क्वायर। 5 के साथ मैंने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि 5 × 2 10 होता है, और 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखो, ये आ गया 4 × 9 × 10, तो ये आ गया 360। तो हमारे पास LCM भी हमें मिल गया 360। दिस इज द रिक्वायर्ड LCM, ओके। अब अगर यहां पे आप एक चीज करने की कोशिश करोगे, देखो ये चीज आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। यहां पे अगर आप कोशिश करोगे कि HCF ऑफ 3 नंबर मल्टीप्लाई LCM ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। ये कंडीशन 3 वाले केस में सेटिस्फाई नहीं करती, 2 वाले केस में ही सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो यहां पे अलग चीज क्या होगी? दिस इज नॉट इक्वल टू, तो यहां पे आप देखोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड लेवल तक ये चीज काम नहीं आती, ठीक है। तो यहां पे HCF जो है वो किसके बराबर होगा? A × B × C मल्टीप्लाई LCM ऑफ ABC डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ BC मल्टीप्लाई LCM ऑफ AC। तीनों के दो के पेयर बना के हमें LCM और फाइंड करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। LCM अगर हमें फाइंड करना होता ABC का, तो वो होगा बेटा A × B × C HCF ऑफ ABC डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB
HCF ऑफ BC एंड HCF ऑफ AC। तो 3 वाली कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। चेक करो, ठीक है। आप यहां से रिजल्ट को पुट करके भी देख सकते हो, ये फॉर्मूलाज वेरीफाई होंगे। मैं फिर से बता देता हूं, बोर्ड लेवल तक इनका काम नहीं आएगा, बोर्ड लेवल तक इनका कोई ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे समझो। हमने सीखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा HCF LCM फाइंड करना और उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना, दिस इज द रिलेशन, ओके। फिर हमने 3 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करना सीखा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइन। अब हम क्या सीखने वाले हैं, देखो। सबसे पहली चीज, जो कंपोजिट नंबर होगा उसको प्रूव कैसे किया जाएगा कि वो कंपोजिट है। हाउ टू प्रूव अ नंबर इज कंपोजिट। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा सिर्फ एक फैक्टर भी अगर आप एक्स्ट्रा निकाल देते हो, प्राइम नंबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंपोजिट अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे हमने बात की कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 या 17 ले लेते हैं यहां पे, प्लस 17, ये एक नंबर है। 17 में कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो पूरा नंबर होगा ये 17 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 17 कॉमन लेता हूं तो बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो नंबर होगा बेटा, ये 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये 17 है, और इन दोनों की ये मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे एक चीज समझने की है कि हमने 2 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस नंबर को लिख दिया, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो बेटा और भी ज्यादा प्राइम नंबर्स आपके पास आपको मिल सकते हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स मुझे यहां पे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूं, ये नंबर मेरे पास एक कंपोजिट नंबर होगा। दिस इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमें मिले। एक तो 1 हो गया, एक 17 हो गया, उसके अलावा एक और नंबर हमारे पास मिल गया जो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कभी भी आपको शो करना हो कि गिवन नंबर जो है वो कंपोजिट है, तो आप एक काम करो, आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। और अगर आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो कहती है, क्या कहती है, कि अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसके कम से कम 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए कंपोजिट नंबर के, 1 इटसेल्फ और उसके अलावा एक और कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, check whether 12 raised to power n can ends with a digit 0। क्या 12 raised to power n जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड कर सकता है, ठीक है। मतलब इसके वंस प्लेस पे कभी 0 आ सकता है, n की कोई भी वैल्यू हम लेके चले तो 12 raised to power समथिंग है, ओके। अब देखो, अगर मुझे 0 चाहिए, मान लो 10 चाहिए, 10 के वंस प्लेस पे 0 है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 जा 5 1 जा, और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 130 मैंने ले लिया, तो 2 6 जा 5 13 जा 13 1 जा, और कोई नंबर ले लेते हैं जिसकी वंस प्लेस पे 0 हो, ठीक है। एक ही 0 ले लेते हैं, अभी तो 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 80, 240 220 210 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो जब भी मैं वंस प्लेस पे 0 लेके चलता हूं, जब भी वंस प्लेस पे हम 0 लेते हैं, तो आप एक चीज, एक कॉमन पैटर्न सब में नजर आ रहा होगा। वो कॉमन पैटर्न क्या है कि 2 और 5 सभी में प्रेजेंट है, एक 2 और एक 5 सभी में प्रेजेंट है, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वंस प्लेस के साथ एंड हो जाएगा अगर अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स, या वन पेयर ऑफ फैक्टर आप लिख सकते हो, कोई भी कंपोजिट नंबर है, अ कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ 2 and 5, ठीक है ना, देन इट विल एंड विद 0। तो ये 0 के साथ एंड कर जाएगा अगर, ठीक है ना, अगर उस कंपोजिट नंबर में एक पेयर 2 और 5 प्रेजेंट है। डबल 0 चाहिए तो 2 होने चाहिए और 2 5 होने चाहिए, मतलब 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर उसके पेयर होने चाहिए। 3 जीरोस चाहिए आपको लास्ट में, तो 2 क्यूब और 5 क्यूब वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। जितने 2 और 5 के पेयर्स होंगे उतने 10 आपको मिलते जाएंगे, और हर बार 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से एक 0 बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास 0 के साथ एंड होगा। तो मुझे चेक करना है 12 रेज़ टू पावर n को। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 6 2 3 एंड 3 1। इसका मतलब है 2 स्क्वायर इंटू 3 और उसकी पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर 2n, 3 रेज़ टू पावर n। आप यहां चेक कर सकते हो कि यहां पे 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो 2 प्रेजेंट हो गया लेकिन 5 हमें नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये नंबर कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। रीजन ये है, therefore 12 raised to power n can never ends with a digit 0। ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं करेगा। तो यही सब टॉपिक्स हम अपनी अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके अलावा कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, क्या कोई नंबर 0 के साथ एंड करेगा, 2 से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।